Hello guys and welcome back to my channel Tarotism by मुस्कान। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आपकी 3 पाइल्स के साथ। इन पाइल्स को आप इन फ्लावर्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन आर वेरी ब्यूटिफुल रोजेस, द रेड रोजेस। ओके, जो दूसरे हैं वो ये बहुत ही ग्लिटरी स्पार्कली जो है रोज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी पिंक फ्लावर। उसके बाद आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 का जो मैसेज है दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। पाइल नंबर 2 का मैसेज है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। एंड द थर्ड पाइल इज लक इज़ ऑन योर साइड। एवर पाइल यू फील कनेक्टेड विद, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देखकर आप डायरेक्टली अपनी पाइल की तरफ आप अपनी पाइल को देखना शुरू कर सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है न्यू मून इन टॉरस दैट इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये कार्ड जनरली तब आता है जब कोई फाइनेंशियल मैटर की बात हो रही हो और उसमें आप अपने सेल्फ वर्थ को डाउट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे खुद पर ही डाउट कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट कर रहे हैं। तो ये कार्ड जो है वो आपको यही बताता है कि आप में इतनी पावर है कि आप जो चाहते हैं आप वो चीज़ अपने लिए पा सकते हैं। ठीक है, और इसमें हर चीज़ हो सकती है। कोई इंसान को आप चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, कुछ भी, पैसा, गाड़ी, घर, कुछ भी चाहते हैं, आप वो सारी चीज़ें जो हैं पा सकते हैं। सिर्फ आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है, खुद पर बिलीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है कि आप कितने वर्दी हो। ठीक है, उसके बाद खुद को तो वैल्यू करना ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी वैल्यू करना सीखना है। ठीक है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, कुछ भी किसी को भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे आप किसी को इमोशनली नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया तो ट्रस्ट मी वो उल्टा आप पर ही भारी पड़ने वाला है। ठीक है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, बातों से या कुछ भी, खुद को भी वैल्यू करना है और दूसरों को भी वैल्यू करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ट्रस्ट मी कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही लकी हो आप बेसिकली। ठीक है, आपकी लाइफ में लग्जरी है, सब कुछ है, सिर्फ आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है और दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये वाली जो पाइल है ये थोड़ी सी आजकल ऐसी है कि ये दूसरे प्रोफेशंस की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो आपको थोड़ा सा दूसरे प्रोफेशंस की भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस कार्ड से जो क्लियर मैसेज है वो यही है, आप बहुत ही जल्दी वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाओगे जिन चीज़ों के लिए आप अभी क्रेव करते हो या आप चाहते हो कि आप एक टाइम पे उनको पा सको। तो आई कैन गारंटी यू कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी, सब कुछ आप अफोर्ड कर पाओगे। सिर्फ खुद पर विश्वास करो, खुद को समझो, खुद की इम्पोर्टेंस को समझो। ठीक है, इसके बाद लेट्स चेक योर ऑरिकल गाइडेंस एज वेल। सी एज आई टोल्ड यू, सक्सेस तो आपके कदमों में ही है। ठीक है, बस इसके लिए आपको करना क्या है, वो खुद पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए और आप सक्सेसफुल तो होने ही वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी गारंटी कर चुकी हूँ कि आप वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाओगे जिनके लिए अभी आप सोचते हो या जिनको आप अभी अफोर्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, कार्ड से हमें दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये दोनों जगह से ट्रैप हो चुका है। ठीक है, इधर से भी फंसा हुआ है ये और ये इधर से भी फंसा हुआ है। अगर ये अपने इधर से पैर छोड़ता है तो ये अपने हाथों के सहारे लटक जाएगा, और अगर ये यहाँ से हाथ छोड़ता है तो ये पैरों के थ्रू लटक जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन में है, एक डिलेमा में है, जिससे ये दोनों साइड से, अगर एक साइड को भी छोड़ने की कोशिश करेगा तो ये दूसरी साइड जो है फंस जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो
एक साथ एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। तो आपके लिए यही मैसेज है कि एक ही टाइम पे सारे काम करने की कोशिश मत कीजिए, वरना एक भी काम आपका जो है वो नहीं बनेगा। आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, अपने दिल को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैसेज ये है कि कुछ सिचुएशंस, जैसे कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, अब ये पर्सन जो है ना ये आगे से हाथ छोड़ सकता है, ना ये पीछे से पैर छोड़ सकता है। अगर ये दोनों ही छोड़ देगा, सिर्फ वही इसके पास एक ऑप्शन है, तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है। अब नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो नीचे क्लाउड्स हैं, ठीक है, और ये क्लाउड्स ये एक एंजेलिक मैसेज देता है कि जो भगवान है वो आपके साथ हैं, गॉड इज़ विद यू। तो आपको भगवान पे विश्वास करने की ज़रूरत है, अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ देने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो, ठीक है, आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो, मेंटली आप थोड़ा सा परेशान हो इस टाइम पे। तो यहाँ पर ये जो आपकी मेंटली परेशानी है या जो कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, भगवान पे विश्वास करना है, गॉड पे थोड़ा सा ट्रस्ट बनाना है, ठीक है। और अपने ऊपर विश्वास तो मैंने करने का मैसेज आपको दे ही दिया है। खुद पर विश्वास तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद को समझो, अभी टाइम ऐसा है कि आप लोगों ने खुद को बहुत वीक समझ लिया है, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आप लोग वीक नहीं हो, ठीक है, ट्रस्ट मी, आप लोग वीक नहीं हो। तो वो जो आपके दिमाग में ये वाला थॉट है, पहले तो आपको ये छोड़ने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो इस कार्ड में एक टाइगर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये टाइगर है और इस टाइगर के ऊपर एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन जो हो ये आप हो, तो ऑब्वियसली यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आप बने ही इसलिए हो क्योंकि आपको सबसे ऊपर, यू आर अ लीडर बेसिकली, तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो सब लोग इसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आने वाला है कि आप लोग लीडर बनोगे, आप लोग सक्सेसफुल होगे, और उस टाइम पे आपके आसपास के सारे लोग बहुत ही खुश होंगे, ठीक है। वो सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ इस सक्सेस को, इस अचीवमेंट को। तो अभी का जो टाइम है, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, तो ये बात याद रखना कि बुरा टाइम भी एक टाइम पर ख़त्म होता है, ठीक है। हर टाइम जो है वो सेम नहीं रहता है, वक्त बदलता है, तो आपका ये वक्त भी आएगा, ठीक है। तो इस पर विश्वास कीजिए कि हाँ ये चीज़ आएगी, ठीक है, और ऐसे आगे बढ़िए। परेशान होकर आगे नहीं बढ़ना है। आपको बेसिकली इस सक्सेस को ना फील करना है, आपको इमेजिन करना है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। आपको वो खुशी फील करनी है, सच में वो खुशी अभी फील करनी है जितनी आपको इस टाइम पर होगी, जब आप सब कुछ अफोर्ड कर पाओगे, जब आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। और अगर आप वो चीज़ अभी फील करोगे, अभी इमेजिन करोगे, तो वो चीज़ सच होने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये बेसिकली एफर्मेशन होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद एक मैसेज आपके लिए और है कि आपको ना ईगोइस्टिक नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा प्राउडी नहीं बनना है, ठीक है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जब बहुत कुछ आ जाएगा ना, तो आप में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैं बहुत ही कुछ बन गया हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप वापस ज़मीन पर भी आ सकते हो। आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाओ। अगर आप घमंडी बन जाओगे तो वापस ज़मीन पर आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो एक चीज़ आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, लोगों के साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना सीखना है, ठीक है। मैंने तभी बोला ये लोग आएंगे आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने, पर उससे पहले आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से प्यार से पेश आना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया है कि आप कुछ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो इस टाइम पे। आपको अपनी भी वैल्यू करनी है और लोगों की भी वैल्यू करनी है। और सेम मैसेज यहाँ पर भी है कि लोगों के साथ थोड़ा खुशियाँ बांटो, ठीक है, तभी वो आपके साथ खुशियाँ बांटेंगे। वरना अकेले तो कोई कैसे पार्टी कर सकता है ना, अकेले तो कोई कैसे ही सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा लोगों की ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आशीर्वाद लो, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, उनका प्यार लो, वो आपके लिए
ऐसा काम करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना पॉजिटिव आपके लिए वो चीज़ साबित हो जाएगी। तो लोगों का आशीर्वाद लो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो है कि आपको इस टाइम पे कम बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, कम बोलो पर क्वालिटी बोलो। ठीक है, अपनी बातों का थोड़ा ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, किसी को हर्ट ना हो, आप जो भी बोल रहे हो उससे किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो ही आपको आगे जाकर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने किसी को अभी नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि मुंह से बोले हुए शब्द आप कभी वापस नहीं ले सकते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को भी मुंह से बोले हुए शब्दों से चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी मुंह से बोली हुई बात जो है ना, वो एक इंसान के दिल में कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है, आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो जो भी आप बोल रहे हो उसका ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पर जो भी लोग रिलेशनशिप का कोई इंक्वायरी लेकर आए हैं, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम लेकर आए हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पार्क लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो स्पार्क है ये आप सेलिब्रेट करके ला सकते हो, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा आउटिंग्स कर सकते हो, डिनर पे जा सकते हो, लंच पर जा सकते हो। आपकी जो इस टाइम पर रिलेशनशिप है वो बहुत ही बोरिंग बन चुकी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है और वही पैटर्न, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है बेसिकली। कोई भी इम्पॉर्टेंट बात करते हुए, ठीक है, ये मैसेज आप रिलेशनशिप के उसमें भी ले सकते हो कि अगर आप उसमें भी कोई बात कर रहे हो बैठ के और कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन हो रही है किसी से भी, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आप वैसे भी कोई नॉर्मल बात भी हो सकती है, कोई बिजनेस की मीटिंग में कोई बात हो सकती है। आप जब भी बात करो कोई स्पेशली कोई इंपॉर्टेंट बात, तो आपको थोड़ा सा काम रहना है। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहकर आपको बात करनी है। आपको अग्रेसिव नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है बात करते हुए, बिल्कुल कामनेस वाली फीलिंग के साथ एक प्रोफेशनल की तरह आपको बात करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा अपने लाइफ को भी ना आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हंसने की, बाहर निकलने की, अपनी फैमिली के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने की, उनको थोड़ा डिनर पे लेके जाओ। थोड़ा सा ऐसा टाइम है कि आप अपनी जो आपका नॉर्मल रूटीन है ना उससे थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा इंजॉय करो, थोड़ा सा हंसो। आप इस टाइम इतने स्ट्रेस और इतने टेंशन में हो, और वो टेंशन जो है ना आपको हर जगह से आपकी जो चीज़ें हैं ना उनको ब्लॉक कर देगी। तो अपनी ये ब्लॉकेज दूर करने के लिए अपनी इस टेंशन को थोड़ा सा रिलीज़ करो, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज़ करो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बहुत टाइम से हेडेक की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये जो भी लोग हैं उनके लिए यही सजेशन है कि आप थोड़ा हेड मसाज लो। ठीक है, हफ्ते में 2 बार कम से कम फॉर अ मंथ आप ये चीज़ करो, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। और बाकी के लोग भी जो बहुत टेंस्ड हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं इस टाइम पे, पाइल नंबर 2 के जितने भी लोग हैं, आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप हेड मसाज ले सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट होगा। सोशलाइजिंग का बहुत ही अच्छा टाइम है, अगर आप सोशलाइज करना चाहते हो
तो आप थोड़ा पार्टीज़ वगैरह अटेंड करो और दोस्त बनाओ, आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी। जितना आप सोशलाइज़ करोगे, अपना थोड़ा जो ग्रुप है उसको बड़ा करो, ठीक है। ये जो आपका सोशल ग्रुप है इसको थोड़ा सा बड़ा करो। इसको सोशल मीडिया से हटाकर रियलिटी वाले दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया वाले नहीं, रियलिटी वाले, ठीक है। लेट्स चेक योर टैरो गाइडेंस एज वेल। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ मैच्योरिटी एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रेंडलीनेस। अब ये जो फ्रेंडलीनेस कार्ड है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको दोस्त बनाने की ज़रूरत है, यू कैन सी जो नेक्स्ट कार्ड आया वो आपका फ्रेंडलीनेस ही आया। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि अब जैसे यहाँ दो पेड़ हैं, ठीक है, ये मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इस कार्ड का मतलब, ये दो पेड़ हैं, इनका दोनों का कलर अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग है, बट अगर आप देखो इनकी जड़ें, इनकी रूट्स सेम है बिल्कुल। तो आपको ऐसे लोगों को दोस्त बनाने की ज़रूरत है जो वैसे आपसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है। उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, सब कुछ आपसे ऑपोजिट हो, उनके बिलीफ, सब कुछ, ठीक है। पर याद रखना, ऐसे ही लोग जो है ना वो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। इस टाइम आप ऐसे लोगों से दूर भागते हो, आप ऐसा सोचते हो कि आपको अपने जैसे ही लोग चाहिए, आपको अपने जैसे ही लोग चाहिए। पर याद रखिएगा कि स्पेशली आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, आपसे अलग जो लोग हैं, जिन लोगों की सोच आपसे अलग है, वो ही लोग आपको ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आप खुद से नहीं सोच सकते। अगर आप सेम अपनी सोच वाले लोगों को दोस्त बना रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आप जल्दी दोस्त बन जाते हो सेम लोगों से। और सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, ये सबकी बात है, ठीक है। सबकी वाइब उन्हीं के साथ मैच होती है जो उनके जैसे होते हैं। पर आपके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि उनको दोस्त बनाओ जो आपसे अलग हैं, ठीक है, जो आपको कुछ अलग बता सके, ठीक है, जो आप नहीं सोच सकते हो, जो आपका माइंड जहाँ तक नहीं पहुँच सकता, आपको वो चीज़ बता देंगे, क्योंकि उनका माइंड वहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि आप दोनों एकदम ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर जो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से आया है उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए पार्टनरशिप इस टाइम पे बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई ये क्वेश्चन के साथ आया था कि क्या मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है आपका मैच्योरिटी का कार्ड। ये कार्ड तब आता है जब एक पर्सन मैच्योर होता है पर अभी उसको और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आप ऑलरेडी मैच्योर हो, बट आपको अभी और थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो सकते हो, ठीक है, बट उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तभी ये मैसेज भी आया था, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आंसर्स आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर भी वही मैसेज है कि आप प्रॉस्परस ज़रूर बनोगे, ठीक है, आप जो चाहते हो आपको वो सब मिलेगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। थोड़ी सी अपनी संगत को ठीक करो, जैसा मैंने कहा वैसी संगत अपनी बनाने की कोशिश करो, मेहनत थोड़ी सी और करो, थोड़ा अपना स्ट्रेस कम करो। इतना भी एक ही चीज़ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एंजॉय करने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, तो थोड़ा सा वो करो, ठीक है। और जितने लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले सकते हो ना उतने लो। एक बोरिंग सा रूटीन मत बनाओ अपना, क्योंकि उसमें आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे ज़्यादा लाइफ को हम तभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब हम अलग अलग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। तो नई नई चीज़ें ट्राई करो, अलग अलग जगह घूमो फिरो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस गैदर करोगे। और अगर आपसे कोई गलतियां भी होती हैं तो वो गलतियां भी एक्सपीरियंसेस ही होती हैं। तो ये याद रखना कि एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, क्योंकि वो ही आपको बताता है कि आगे से क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो जितने एक्सपीरियंस ले सकते हो उतने एक्सपीरियंस लो, क्योंकि आप जितने एक्सपीरियंस लोगे उतने ही आप और मैच्योर बनोगे, और जितने आप मैच्योर बनोगे उतनी ही आप एक अच्छी प्रॉस्परस अबंडेंस लाइफ की तरफ जाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग।
योर फर्स्ट मैसेज इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। इससे पॉजिटिव मैसेज तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये जो मैसेज आता है ये तब आता है जब इस टाइम आपका जो पीरियड है वो बहुत ही लो चल रहा है, आपकी जो लाइफ में टाइम चल रहा है, फेस चल रहा है, वो बहुत लो चल रहा है। तो ये आपको ये मैसेज देने आता है कि एक अच्छे टाइम की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक जो भी चल रहा था, जितनी भी टेंशन्स चल रही थी, जो भी सब हो रहा था, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ और खुश हो जाओ, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा टाइम आने वाला है, इतना अच्छा टाइम आने वाला है कि आप खुशी से भर जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम की प्रिपरेशन करो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां करो। ये थोड़ा एडवेंचर वाला टाइम है, आपको एडवेंचरस चीज़ें करने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क मतलब छोटे मोटे रिस्क, ठीक है, बड़े रिस्क मत लेना, उसमें आप फंस सकते हो। जैसे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ बड़ा रिस्क लेके, तो वो सब नहीं करना है आपको, उसमें आप फंस सकते हो। बट वैसे आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, एडवेंचरस चीज़ें करने जाओ, ठीक है। बेटिंग से बच के रहना है यहाँ पर पाइल नंबर 3 को, ठीक है। इस टाइम पे एटलीस्ट फॉर अ मंथ बेटिंग आप मत करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू करो, ठीक है। आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही क्रिएटिव है, तो इस क्रिएटिव माइंड की बातों को, उनके आइडियाज़ को सिर्फ माइंड में ही मत रहने दो, अपने तक मत रहने दो, उनको शेयर करो। हो सकता है आपके इस क्रिएटिव माइंड के आइडिया से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सके, या कुछ बहुत ऐसा बन जाए कि आप भी हैरान हो जाओ कि ये भी हो सकता था। तो उन चीज़ों को अपने तक मत रखो, जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको शेयर करो, किसी ना किसी से उनको शेयर करो। थोड़ी बड़ी पिक्चर को देखना शुरू करो, छोटी मोटी चीज़ें अब छोड़ दो, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। सेलिब्रेशन वाला टाइम आने वाला है, और लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि एक गिफ्ट है जो आपको लाइफ ने दिया है, ठीक है। तो लाइफ आपको एक ऐसा गिफ्ट देने वाली है, या एक से ज़्यादा भी वो गिफ्ट्स हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहो, उन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रेटफुल हो, जितनी चीज़ें आपके पास इस टाइम पे हैं, जो लोग आपके पास हैं, सब आपके पास जितना भी कुछ है ना, उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो उसके लिए आप थैंकफुल रहो। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि कितने आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास इतना कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा हंसो, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए हंसने का पीरियड है। इस टाइम पे आप ऐसे हो कि आप बिल्कुल मायूस से रहते हो, ठीक है। आई नो आपका थोड़ा टाइम अभी ऐसा चल रहा था, बट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो टाइम था ये ख़त्म होने वाला है और बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो थोड़ा हंसना शुरू करो, क्योंकि आप हंसना शुरू करोगे तो आप हंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप पढ़ाना शुरू करना चाहते हो, ठीक है। टीचिंग होता है ना, आप जैसे आपको कोई क्लासेस स्टार्ट करनी है, पढ़ाना है आपको, या आपको स्कूल में जॉब लेनी है एज अ टीचर, बहुत ही अच्छा टाइम है। दूसरा, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो भी स्टूडेंट्स कोई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, किसी कोर्स की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं आज करूँगा कल करूँगा, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अभी से शुरुआत कीजिए। बस शुरुआत से पहले ग्रेटफुलनेस ज़रूर होना है, ठीक है, थैंक यू ज़रूर बोलना है भगवान को सब चीज़ों के लिए, उसके बाद आप शुरुआत कीजिए। लेट्स चेक योर टैरो गाइडेंस एज वेल। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है बियॉन्ड इल्यूजन। ये कार्ड बेसिकली थर्ड आई ओपनिंग का इंडिकेटर देता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस मंथ में। तो आपको अपनी थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भी, कि आपको अपने जो माइंड में आपके थॉट्स आ रहे हैं, क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको उनको दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। सिमिलरली यहाँ पर जो इंट्यूशन होती है वो भी यही होती है, आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, ठीक है,
जो आपको लगेगा कि शायद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आपकी इस टाइम इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो आप उन चीज़ों को कहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर रिकॉर्ड कीजिए, या किसी को बताइए, किसी से शेयर कीजिए। जो भी चीज़ें अभी आपके दिमाग में या आपके थॉट्स में जो भी सब आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए, ठीक है। कंडीशनिंग के कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि एक लायन है जो इन शीप्स के बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसके पैरों को देखें तो आपको दिखेगा कि इसके पैर जो हैं वो चेंड हो रखे हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो ये इधर फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को अपनी रियल पावर पता ही नहीं है कि ये रियलिटी में है कौन। तो ये मैसेज आपके लिए ये है कि आपको पता ही नहीं है आप रियलिटी में कौन हो। आप इतने परेशान होते हो, आप इतने टेंशन में हो कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा, बट समझो तो सही आप हो कौन। यहाँ देखो आपकी थर्ड आई खुल रही है, यहाँ देखो आपके लिए क्या इंडिकेशन आ रही है। यू आर अ लायन बिटवीन द शीप्स। तो आप एक लीडर हो, तो अपने आप को समझो। आप अभी जिस इन्वायरमेंट में हो ना, वो इन्वायरमेंट आपके लिए सही नहीं है। ये इन्वायरमेंट बेसिकली आपके दोस्तों का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ सही नहीं है। या आप जिस जॉब में हो इस टाइम, वो भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप उससे कहीं ज़्यादा के लिए बने हुए हो। तो अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमता को समझो, क्योंकि आप इसके लिए नहीं बने हो। जब तक आप अपने इस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकलोगे, आप ये जो लक आपकी साइड पर है, ये आकर भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ से नहीं निकलोगे, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जो सक्सेस अभी आपका इंतज़ार कर रही है, वो यही इंतज़ार कर रही है कि आप कब यहाँ से निकलोगे, कब आप समझोगे कि आप हो कौन, आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो। जब आप ये करोगे तो ये जो लक आपकी साइड पर है ये ज़रूर आएगा, ठीक है, और आपकी मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।